दोस्तों, मेरी तरह आपने भी बचपन में अहले तशरीह मकतबा फ़िक्र के बारे में सुना होगा कि रात के वक्त इमाम बारगाह के करीब से नहीं गुजरना, वरना शिया तुम्हें दबोच लेंगे और तुम्हारा खून चावलों में डालकर खाएंगे। इसके अलावा एक और बात जो शायद आप सभी ने सुन रखी होगी, वो शाम गरीबा के हवाले से है। अक्सर नौजवान लड़कों और कम इल्म लोगों में ये बात की जाती है कि शाम गरीबा के दौरान जब तमाम ख़वातीन व हज़रात इमाम बारगाह में जमा हो जाते हैं, तब अहले तशरीह ज़ाकिर मजलिस पढ़ते हैं और इस मजलिस के अख्ताम पर इमाम बारगाह की लाइटें बंद कर दी जाती हैं और सिर्फ मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं। इन मोमबत्तियों की रोशनी में वहाँ मौजूद तमाम मर्द व ख़वातीन आपस में जिनसी फेल सर अंजाम देते हैं और इस बदअमली के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चों को शिया ज़ाकिर बना दिया जाता है। दोस्तों, ये एक इंतहाई गलीज तरीन बहतान है जिसने शिया और सुन्नी दोनों मकतबा फ़िक्र के दरमियान एक खलीज पैदा कर रखी है। अगरचे ये बातें कम उम्र नौजवान और कम उम्र अफराद में की जाती हैं और पढ़े लिखे अफराद इनके पीछे छुपी हकीकतों से बखूबी वाकिफ़ हैं, लेकिन इसके बावजूद इन अफवाहों ने दोनों मकातब फ़िक्र के दरमियान एक तफरीक पैदा करने में इंतहाई अहम किरदार अदा किया है। दोस्तों, शाम गरीबा क्या है, ये क्यों मुनक्किद की जाती है और इसका तारीखी पस मंज़र क्या है, इब्तिदा में बयान हुई बातों में कितनी सच्चाई है और कितना अफसाना, इन तमाम नुक्तों पर हम रोशनी डालेंगे आज की इस वीडियो में। नाज़रीन, यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रम का सूरज गरूब हो जाने के बाद इस रात और उसकी सोगवारी को शाम गरीबा कहा जाता है। इस रात हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अहले बैत की मुसीबत और वाक़या करबला के बाद बच्चों और असीरों पर गुजरने वाली मसाइब बयान की जाती हैं। शाम गरीबा दरअसल इस शाम को कहते हैं जो करबला की पहली शाम, जिस शाम को यजीदी फ़ौजों ने शोहदाए करबला की लाशों की बेहुरमती की, उन्हें शहीद करने के बाद इनकी लाशों पर घोड़े दौड़ाए। यजीदियों ने अपने मकतूलीन को तो दफन कर दिया, लेकिन शोहदाए करबला 2 दिन तक बगैर कफन करबला के तपते मैदान में पड़े रहे। फिर तीसरे दिन एक मुकामी कबीले वालों ने इन पर नमाज जनाजा अदा करके इनकी तदफीन की। ख़ानदान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फतमाब औरतों को सरेआम गली कूचों में फिराया गया और ये करबला की पहली शाम थी जिसमें ख़ानदान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इमाम हुसैन के साथ मुसलमानों पर जुल्म व सितम के पहाड़ ढाए गए। इसलिए हर 10 मुहर्रमुल हराम की शब को अहले बैत के मसाइब को याद किया जाता है और मजलिसों में इसका जिक्र किया जाता है और उन पर ढाई जाने वाले मुजालिम पर नोहा ख़ानी की जाती है। शाम गरीबा तकरीबन एक मजलिस की तरह ही होती है और उसमें सिर्फ ये फ़र्क होता है कि इस मजलिस में लाइटें, चिराग या मशलें रोशन नहीं की जाती, बल्कि फ़कत कुछ मोमबत्तियाँ जलाकर मध्यम सी रोशनी की जाती है, जिसका मकसद इस अंधेरे को याद करना होता है जिसमें अहले बैत की ख़वातीन और बच्चों ने ये तारीक और बेपनाह रात करबला की बियाबान में गुजारी थी। इस रात कोई जलूस या अलम बरामद नहीं होता और ना ही जंजीर जनी या मातम किया जाता है। ईरान और इराक में इस रात को लैलतुल वाशा यानी वहशत की रात भी कहते हैं और वहाँ भी इस रात को बच्चों और असीरों की याद में सिर्फ मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं। दोस्तों, इस रात मोमबत्तियाँ जलाने की इस रस्म की वजह से शाम गरीबा के हवाले से तरह तरह के अफसाने और बेबुनियाद बातें घड़ ली गईं, जिनका हकीकत से ही दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। मजलिस शाम गरीबा बरे सगीर पाको हिंद की आज़ादारी का एक अहम हिस्सा है और शायद ही कोई अज़ाखाना ऐसा हो जहां 10 मुहर्रम को मगरिब के बाद इस मजलिस का एहतमाम ना होता हो। मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस मजलिस की तारीख 100 साल से भी कम है। मजलिस शाम गरीबा की इब्तिदा सन 1926 ईस्वी में हिंदुस्तान के शहर लखनऊ की इमाम बारगाह गुफरान माब में हुई, जहां पहली मजलिस शाम गरीबा मुनक्किद की गई। इसमें इलाके के 70 अफराद ने शिरकत की। फिर ये मजलिस इस इमाम बारगाह में हर साल मुनक्किद होने लगी और रफ्ता रफ्ता इसे इस कदर शोहरत हासिल हुई कि ये मजलिस हिंदुस्तान की दीगर शहरों में भी मुनक्किद की जाने लगी। सन 1931 में महमूदाबाद के शहजादे की कोशिशों से इसे लखनऊ के रेडियो स्टेशन से भी नशर किया गया। जैसे ही इसे इस कदर मकबूलियत हासिल हुई कि बादअज़ां ये आल इंडिया रेडियो और पाकिस्तान बनने के बाद रेडियो पाकिस्तान से भी नशर होने लगी और ये सिलसिला आज भी जारी सारी है। आज शायद ही ऐसी कोई इमाम बारगाह हो जहां शाम गरीबा की मजलिस मुनक्किद ना की जाती हो।
دوستو ہماری اس ویڈیو کا مقصد غیر ضروری اور من گھڑت الزامات کو رد کرنا اور دونوں فریقین کو قریب لا کر امت محمدیہ میں اتحاد پیدا کرنا ہے۔ خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتماب عورتوں کو سرعام گلی کوچوں میں پھرایا گیا اور یہ کربلا کی پہلی شام تھی جس میں خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام حسین کے ساتھ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے۔ اس لیے ہر 10 محرم الحرام کی شب کو اہل بیت کے مصائب کو یاد کیا جاتا ہے اور مجلسوں میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے اور ان پر ڈھائی جانے والے مظالم پر نوحہ خوانی کی جاتی ہے۔ شام غریبہ تقریباً ایک مجلس کی طرح ہی ہوتی ہے اور اس میں صرف یہ فرق ہوتا ہے کہ اس مجلس میں لائٹیں، چراغ یا مشعلیں روشن نہیں کی جاتی بلکہ فقط کچھ موم بتیاں جلا کر مدھم سی روشنی کی جاتی ہے جس کا مقصد اس اندھیرے کو یاد کرنا ہوتا ہے جس میں اہل بیت کی خواتین اور بچوں نے یہ تاریک اور بے پناہ رات کربلا کی بیابان میں گزاری تھی۔ اس رات کوئی جلوس یا علم برآمد نہیں ہوتا اور نہ ہی زنجیر زنی یا ماتم کیا جاتا ہے۔ ایران و عراق میں اس رات کو لیلۃ الوحشہ یعنی وحشت کی رات بھی کہتے ہیں اور وہاں بھی اس رات کو بچوں اور اسیروں کی یاد میں صرف موم بتیاں جلائی جاتی ہیں۔ دوستو اس رات موم بتیاں جلانے کی اس رسم کی وجہ سے شام غریبہ کے حوالے سے طرح طرح کے افسانے اور بے بنیاد باتیں گھڑ لی گئیں جن کا حقیقت سے ہی دور دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ مجلس شام غریبہ برِ صغیر پاک و ہند کی عزاداری کا ایک اہم حصہ ہے اور شاید ہی کوئی عزاخانہ ایسا ہو جہاں 10 محرم کو مغرب کے بعد اس مجلس کا اہتمام نہ ہوتا ہو، مگر آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اس مجلس کی تاریخ 100 سال سے بھی کم ہے۔ مجلس شام غریبہ کی ابتدا سن 1926 عیسوی میں ہندوستان کے شہر لکھنؤ کی امام بارگاہ غفران مآب میں ہوئی جہاں پہلی مجلس شام غریبہ منعقد کی گئی۔ اس میں علاقے کے 70 افراد نے شرکت کی۔ پھر یہ مجلس اس امام بارگاہ میں ہر سال منعقد ہونے لگی اور رفتہ رفتہ اسے اس قدر شہرت حاصل ہوئی کہ یہ مجلس ہندوستان کی دیگر شہروں میں بھی منعقد کی جانے لگی۔ سن 1931 میں محمود آباد کے شہزادے کی کوششوں سے اسے لکھنؤ کے ریڈیو اسٹیشن سے بھی نشر کیا گیا۔ جیسے ہی اسے اس قدر مقبولیت حاصل ہوئی کہ بعد ازاں یہ آل انڈیا ریڈیو اور پاکستان بننے کے بعد ریڈیو پاکستان سے بھی نشر ہونے لگی اور یہ سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ آج شاید ہی ایسی کوئی امام بارگاہ ہو جہاں شام غریبہ کی مجلس منعقد نہ کی جاتی ہو۔ دوستو ہماری اس ویڈیو کا مقصد غیر ضروری اور من گھڑت الزامات کو رد کرنا اور دونوں فریقین کو قریب لا کر امت محمدیہ میں اتحاد پیدا کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔